गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपी। बेटा जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज ऑलवेज लोअर दैन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पहले हमने किया था बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज होगा सोल्यूशन का, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद बेटा इस ग्राफ को देखिए, जो ए बी पॉइंट है बेटा दैट रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट, जो बी सी है दैट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, जो डी ई है दैट रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, और बी वो पॉइंट है जहाँ पर फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट यानी कि सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट मीट करते हैं। और टी एफ जो है दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, और टी एफ नॉट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूशन का टेम्परेचर है हमें नज़र आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर दैट इज़ लेस दैन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, दोनों का माइनस करके, टी एफ माइनस टी एफ नॉट। तो बेटे यहाँ पर मैंने डेल्टा टी एफ निकाली है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। जो डेल्टा टी एफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। डायरेक्टिव का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ जो है इसका कांस्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर हो जाएगा। और जो डेल्टा टी एफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। सो मोलालिटी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद बेटा मोलर मास निकालना होता है। मोलर मास कैसे निकालते हैं, फार्मूला लिख लिया पहले हमने, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम के बराबर है। मोलालिटी की वैल्यू पुट कर दी, मोलालिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट सिंबल डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो एम बी की वैल्यू निकाल देंगे, टी एफ डेल्टा टी एफ इधर चला गया और एम बी यहाँ पे आ गया। तो हम मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये और ये दो फार्मूलाज हैं जिससे हमें न्यूमेरिकल्स निकालने हैं बेटा। तो आइए बेटा न्यूमेरिकल निकाल के देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिखा है C2H6O2। इट इज़ मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो सोल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों का दिया हुआ है हमें। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पता करना है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पता करना है। के एफ फॉर वाटर दिया हुआ है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या निकालना है हमें, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा है के एफ इंटू एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है 600 ग्राम और डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट भी दिया हुआ है 45 ग्राम। एम बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एम बी की वैल्यू 2 इंटू 12, एटॉमिक मास का सबका प्लस करते जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 62 पर मोल। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना सिखाया हुआ पहले। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, के एफ की वैल्यू हमें दी हुई है। ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का 2.25 के। उसके बाद हमें निकालना था बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अब हमें पता है डेल्टा टी एफ निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी एफ माइनस टी एफ नॉट, सॉल्वेंट का टेम्परेचर माइनस सोल्यूशन का टेम्परेचर। तो हमें सोल्यूशन का निकालना है टी एफ नॉट, तो टी एफ निकाल लेंगे टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी एफ की वैल्यू हमारे पास है वाटर का जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर है 273.15 और डेल्टा टी एफ हमने निकाल लिया है 2.25, माइनस करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर लेना है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।